नमस्कार, स्वागत है आपका खबर प्रयागराज तक के ऑफिशियल चैनल पर। हम आज जिस कथा वाचिका के साथ बैठे हैं, ये लगभग 4 सालों से कथा कर रही हैं और 8 साल की उम्र में आज भी यह कथा वाचन करती हैं और अपने मुखार बिंदु से लोगों को अनुग्रहित करती हैं। अनुष्का पाठक जी हमारे साथ, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं ये। अनुष्का पाठक जी, आप कितने वर्षों से लगातार ये निरंतर आपका कथा वाचन चल रहा है और आगे की क्या पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, अपने बारे में कुछ बताइए आप जनता को। सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं और जो पढ़ाई की बात है तो हम प्रयागराज सिंगवेरपुर आनापुर के बीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। विद्यार्थी पब्लिक स्कूल? जी, विद्यार्थी पब्लिक स्कूल 5वीं कक्षा में हैं आप? जी। तो कितना टाइम हुआ पढ़ाई करते हुए आपको? अभी तो एक आध दो कथा हुआ, यहीं पर आए थे तो हमारा एडमिशन हुआ। तो आप हमने मतलब इतनी उम्र में तो आप ये भी जानकारी लोगों को नहीं होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप बहुत कम उम्र में कथा वाचन कर रही हैं, तो आपको कैसे ये सब ज्ञान मिलता है कि क्या बताना है, कैसे जो भी आए हैं भक्तजन उनको कैसे अनुग्रहित किया जाए, ये सब कहाँ से आपको अनुभव होता है? आपने पढ़ाई करी या आपके मन में कहाँ से ये सब आई बात? नहीं, अभी गुरुकुल वगैरह में पढ़े तो नहीं, लेकिन हमारे पिताजी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक रामपुला शहर वही कथा कर रहे थे। हम गए, कथा सुने और पीछे से ये सुनकर चले गए और जो कुछ भी सुने थे सब हमको याद हो गया और हम अपने बड़े पिताजी को बताए और बोले हमको भी कथा करनी है। उन्होंने कहा ये कथा कोई आसान चीज नहीं है। हमने कहा नहीं, हमें करनी ही है। तो अगले दिन गए, मंच पर बैठी जिस तभी। अच्छा, तो जो चीजें आप बता रही हैं कि आपको याद हो गई, तो आपकी स्मरण शक्ति आपको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब सोचने समझने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा है आपकी। मतलब कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी से याद हो जाता है। जैसे कोई यहाँ पढ़ रही हैं आप, तो अभी जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी दिमाग में आ जाती हैं। अभी तो हमें समय ही नहीं मिलता, तो कहाँ से आके रहे तो थोड़ी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप एडमिशन है आपका यहाँ पे, बाकी कथा वाचन चल रहा है अभी आपका? जी, एक पंजाब की साइंटिस्ट को पढ़ाते हैं जिसमें मिलता है। अच्छा, तो आप पढ़ाई। अच्छा, भागवत जो है, भागवत में कितने, जैसे रामायण में चौपाइयाँ होती हैं 24,000 से, भागवत में कितना क्या है? भागवत में के बारे में कुछ बताइए आप। भागवत जी में 335 अध्याय है, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। अच्छा, भागवत से कोई कैसे प्रेरणा ले सकता है? अगर प्रेरणा लेना चाहे कोई व्यक्ति भागवत से, तो अपने जीवन में भागवत को किस प्रकार बोल सकता है कोई मनुष्य? थोड़ा मुझे समझाइए। जैसे भागवत है, भागवत को पढ़ने सुनने से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? भागवत को पढ़ने सुनने से हमें किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? उससे हम किस तरफ, किस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे, अपने हृदय में उसको उतारेंगे, तो वो हम लोगों को जीवन जीने की शिक्षा देती है। भगवान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन केवल कथा में बैठने से नहीं, उसका स्मरण करना, उसको याद करना होगा, तब कल्याण होगा। ऐसा श्लोक बताइए, जैसे समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां चल रही हैं, तो उस बुराइयों को खत्म करने वाला श्लोक हो, उस श्लोक को सुनकर मनुष्य के जीवन में खुशहालियाँ आए, या फिर वो मनुष्य उस श्लोक को बोलता है या सुनता है तो उसका कल्याण हो। ऐसा कोई श्लोक आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी, वो करण जी अपने पिताजी को जो उपदेश किया वो हम बता रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए।
वाचिका है पिताजी। देहस्तिमांसरुधिरे अभिमत्यं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, ये संसार अपना नहीं है। स्त्री, पुत्र, पौत्र, घर परिवार के लोग या कोई भी अपना नहीं है। जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, मैं राजा, मैं मंत्री, मैं ये, मैं वो, मैं डॉक्टर, मैं DMS भाई, तो ये भी अपना नहीं है। अपना होता तो ये तो मर जाता है। कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता दुनिया में, फिर भी मर जाते हैं। अपना होता तो मरने से रोक लेते, पर नहीं रोक पाते। कान अपने हैं, बहरे हो जाते हैं, हम लोग मशीन लगाए घूमते हैं। आँख अपने हैं, अंधे हो जाते हैं, हम लोग नहीं रोक पाते। नासिका भी कभी कभी सूंघना कम कर देती है। शरीर अपना है, मर जाता है। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये सब जन्म की बात है और मरने के पहले ही क्यों। जितना दुनिया का तमाशा है, ये उठने के बाद और सोने के पहले ही। मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं, कोई तमाशा। जब हम लोग ऐसा सोचेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, स्त्री मेरी है, तो जन्म के पहले कौन थी, मरने के बाद मैं कहाँ चला जाता। पिताजी, मेरे घर परिवार के लोग अपने हैं। मरने के बाद कभी ऊपर से फोन तो आता नहीं, हम अच्छे हैं या तुम कैसे। जब हम लोग अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, तब अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, उठ जाग मुसाफिर भूर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत। हम लोग मोह रूपी रात्रि में बहुत दिन सोएंगे, अब जगना जरूरी नहीं तो अब हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। भगवान की भक्ति जरूरी है। एक बात और, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस्मभो नितरं पिबत। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक। अपने धर्म को पकड़े रहे। अपना धर्म क्या है? तो आत्मधर्म। आत्मधर्म को पकड़े रहिए, लौकिक धर्मों से मुख को मोड़ लीजिए। लौकिक धर्म मतलब जैसे हिंदी क्या अनुवाद हुआ लौकिक का? संसारिक। संसार। इनसे मुख को मोड़ लीजिए, साधु संतों की सेवा करें, एकमात्र भगवत रस का ही पान करें और अपना कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करें तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन मन से भक्ति करना, क्योंकि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयम्।
भक्ति माँ। कह कबीर मन लालची एक ठहरत ना। मन के हारे हार मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजी। वो यदि ये कहे कि वन में जाने से ही भक्ति होती है, वन में ही भगवान मिलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतने चोर डाकू हैं, सब तो वन में ही रहते हैं, अपना चोरी करते रहते हैं और चोरी करते करते मर जाते हैं, पर भगवान को नहीं पाते। जितने बड़े बड़े जानवर हैं सब जंगल में ही रहते हैं, पर भगवान को नहीं पाते। तो घर को ही वन बनाकर शरीर से संसार में और मन से भगवान में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, भगवान जरूर अपना लेंगे। आपने ये जो बातें बताई ठीक है, लेकिन बहुत से तुच्छ मनुष्य इस दुनिया में हैं जो कहते हैं भगवान काल्पनिक है, भगवान है ही नहीं, भगवान की पूजा नहीं करी जाती। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान हैं तो कैसे हैं, उनको बताइए। देखिए, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है नहीं। तो एक मलुकदास जी थे, अब वो सुनते थे, कोई कहता है कोई कहता है नहीं है। सोचे मैं पता लगा कर रहूँगा वो है कि नहीं, और एक दिन प्रण कर लिए कि मैं आज भोजन नहीं करूँगा। अगर भगवान है, भगवान सत्य हैं, तो वह कर मैं भोजन करा। सोचे गांव में रहूँगा तो कोई मुझे भोजन करा लेगा, तो जंगल में जा करके एक वृक्ष पर बैठे। अब तभी एक माता जी गाय चराते हुए आई और एक झोला उसी वृक्ष में टांग दिया। किसी जानवर का आवाज सुन के गाय दौड़ने लगी, उसी के पीछे दौड़ती दौड़ती माता जी भी चली गई और झूला वहीं छूट गया। और वहां 3 चोर आए। तीनों चोरों ने कहा कि बाट पकड़ा लगाया जाए। एक ने कहा पहले देखो यहाँ कोई है तो नहीं। चारों तरफ देखा तो एक झोला दिखाई दी, उसमें देखे तो 3 रोटी और सब्जियां थी। चोरों ने कहा हम लोग भी 3 हैं, रोटी भी 3 है, एक एक खा लिया। एक बोला नहीं, कोई जहर मिलाया होगा हमें पकड़ने के लिए, फिर देखो यहाँ कोई है तो नहीं। चारों तरफ देखा, जब ऊपर देखा तो देखा पेड़ पर मलुकदास जी बैठे थे। चोरों ने कहा जरूर इसी ने इसमें जहर मिलाया होगा। मलुकदास जी ने कहा हम तो कुछ नहीं जानते हैं, एक माता जी आई थी वही झोला टांग दी। चोरों ने कहा हमें पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, यदि तुमने जहर नहीं मिला तो खा कर दिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमने प्रण किया है अगर भगवान ने तो आकर भोजन करा, मैं नहीं भोजन करूंगा। एक चोर गया जबरदस्ती लेकर आया, एक रोटी खिलाया। एक बोला कि शायद इस बीच वाले में होगा जी, बीच वाला भी खिला दिया। एक ने कहा शायद इस लास्ट वाला भी खिला दिया और वहां से भगा दिया। तब मलुकदास जी ने कहा कि अजगर करे न चाकर, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान सत्य हैं, भगवान सत्य हैं, भगवान सत्य हैं। वो हमें चोर के रूप में आकर के भोजन कराए, इसलिए महाराज भगवान सत्य हैं। अच्छा, ये आपको अभी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी मिला, आप जो कथा वाचन करती हैं इसी के लिए मिला है ना आपको पुरस्कार? जी। तो जब आप पुरस्कार लेने गई थी तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा हड़बड़ाहट? आपकी उम्र जो है बहुत, अभी आपके उम्र के बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते,
लेकिन आप इस उम्र में इतना बड़े भागवत और महापुराण का आप पाठ करती हैं, जगह जगह जाती हैं, आपके सामने करोड़ों पब्लिक, लाखों की संख्या में पब्लिक बैठी रहती है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें डर लग रहा है या फिर थोड़ा सा घबराहट हो रही है? नहीं, क्योंकि भगवान की बातों को, भगवान की कथाओं को बताने में कैसा डर। ये आपकी कथा कहाँ हुई, जो दर्शक देख रहे हैं वो अगर जानना चाहें तो? आगे 21 तारीख से 21 जून से? हाँ, नहीं 21 मई से। 21 मई से? परसों से गोंडा में हमारी कथा चली। गोंडा जिला में? अच्छा, तो उसका लाइव प्रसारण वगैरह भी आएगा? जी, अनुष्का पाठक जी यूट्यूब चैनल पर लाइव कथा जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। विद्यार्थी पब्लिक स्कूल के बारे में, कैसा स्कूल है ये तो बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अध्यात्म के प्रति रुचि और सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग हमें बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आप कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहेंगे? जितना भी टाइम है पढ़ाई का आप यहीं से करेंगे पूरी पढ़ाई अपनी? जी। ये हमारे साथ अनुष्का पाठक जी हैं। आप इनकी 8 साल की उम्र में ये जिस प्रकार से इनकी वाणी है और बोलने का तरीका है, उससे लगता है कि ये इनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। हम कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बेबाक तरीके से उसका जवाब दे रही हैं, तो जिससे लग रहा है कि इनके अंदर वाकई में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ प्राप्त हो रही हैं? क्योंकि आप इतनी बड़ी वक्ता हैं और प्रवक्ता हैं, भागवत का रसपान आप लोगों को कराती हैं और लोग आपसे गौरवान्वित होते हैं और आपको सुनकर वो अपने जीवन में नई ऊर्जा पाते हैं और अपने ज़िंदगी में सफल भी होते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो आपके भागवत को सुनकर उनका जीवन बदल गया होगा, क्योंकि आप ऐसी गद्दी पर हमेशा बैठती हैं जो बहुत बड़ी जगह है। और आप अभी एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ BBS में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो BBS में क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से आपको यहाँ सुविधाएं मिलती हैं, कौन कौन सी? यहाँ पर बच्चों के लिए झूला और कराटे सब कुछ सिखाए जाते हैं और यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो रहा है। सब फ्री सेवा भी हो रही है, सभी सुविधाएं हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ने लायक है। हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था। जैसे आप शुरू में बताई कि आप कहीं से कथा सुनी, उसका पूरा आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मतलब कोई भी चीज़ आप सुनती हैं तो उसको याद कर लेती हैं या फिर केवल कथा में ही आपका मान जाता है? भगवान की यदि कृपा हो जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। भगवान की कृपा से हमें याद हो जाता है और कहा गया है मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। उनकी कृपा से जो गूंगा है वो भी प्रवचन करने लगता है, कथा बोलने लगता है। जो लंगड़ा है वो पर्वत लाने जाता है। उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है, तो हमारे ऊपर भी उनकी कृपा है। हम कथा कह रहे हैं, हमको उनकी कृपा से सब कुछ याद हो जाता है। कृपा का मतलब जैसे अभी कोई कार्य किया ही ना जाए तो क्या उसमें सफलता मिल सकती है अपने आप? अपने आप कैसे सफलता मिलेगी? जब कर्म करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। तो वही तो हम कह रहे हैं, आपने कर्म किया होगा, इसमें कुछ तो पढ़ाई वगैरह कहीं से दीक्षा ली होगी किसी गुरु से? अभी हमारे गुरु, हमारे इष्ट सभी लोग हैं। अभी हम कोई गुरुकुल में नहीं पढ़ने गए। तो जो भी ज्ञान होता है आप अपने मन के विचारों से लोगों को अनुप्रेरित करते हैं अपनी कथा से? नहीं, जब घर पर रहते हैं तो श्रीमद् भागवत जी की कथा पढ़ते हैं, रामचरितमानस का पुस्तक पढ़ते हैं
में एक सुंदरकांड है, सुंदरकांड। तो सुंदरकांड का पाठ करना किस तरीके से लाभकारी है लोगों के लिए, अगर वो करते हैं तो? यदि लोग सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत लाभकारी है। इन पे हनुमान जी की कृपा बरसती है। एक चौपाई है सुंदरकांड में, निर्मल तन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ हिंदी में अगर आप बता सकें। निर्मल मन तन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन तन सो मोहि पावा, निर्मल जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाएगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। मुझे पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाई नहीं किया हूँ। तो आप अगर इसमें कुछ अनुवाद कर सके तो ऐसी कोई बात नहीं, आप वैसे भी ज्ञान का भंडार है, अगर बता दो बेटी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी जिसका मन निर्मल है, जो निर्मल है, जो कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, भगवान पर विश्वास रखता है, वही मुझे पा सकता है। जो कभी कपट नहीं करता वही मुझे पा सकता है, वो मुझे बहुत भाता है। संस्कृत हमारी मातृभाषा है। संस्कृत हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा, भारत देश की शान रही है। संस्कृत में ही सारे जो भी मंत्र यज्ञ जो भी होते हैं, अभी भी शादी विवाह भी होता है तो संस्कृत से मंत्र उच्चारण होता है। तो अभी संस्कृत तो विलुप्त होती जा रही है लगभग। तो संस्कृत को ऊपर लाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को या फिर सरकार को, जिससे संस्कृत का में ही आगे आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ संस्कृत को भली भांति जानती रहें? जैसे देखिए, सभी लोगों को अपने बच्चों को हर चीज पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी जो भी पढ़ाना है पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ में जो अपना धर्म है, जो अपनी भाषा है, जो अपना संस्कार है, उसको भी बच्चों को दें। तभी हमारे देश का उत्थान हो सकता है। तो सभी लोगों का उत्थान हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है। उसका पाठक भी आपकी वाणी से नहीं लग रहा कि आप हमसे बहुत छोटे हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा लग रहा है और धार्मिक क्षेत्र में। तो आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को, और जो भी आपको देख रहे हैं दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम सबको यही कहेंगे कि सिय राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाने। सब में भगवान को देखते हुए सबको प्रणाम करें और किसी से द्वेष न करें और अपने माता पिता की सेवा करें, अपना कर्म करें और भगवान की भक्ति करें तो अवश्य कल्याण होगा। ये हमारे साथ अनुष्का पाठक जी हैं, बहुत ही बाल मनोहर और कह सकते हैं कि एक निपुण कथाकार हैं ये, जो अपनी कथाओं से लोगों को और भक्तों को अनुग्रहित करती रहती हैं। अनुष्का जी के प्रबंधक हैं कॉलेज के, जो यहाँ पे इनका एडमिशन का देख रेख वगैरह कर रहे हैं, अनुज विद्यार्थी जी। विद्यार्थी किस प्रकार से ये छात्रा यहाँ पर पढ़ाई कर रही है और क्या इसके अंदर आपको क्या अनुभूति दिख रही है, और आगे आने वाले समय में ये टॉप इंटरनेशनल लेवल की कथावाचक हमें तो लग रहा है बनेगी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमः शिवाय, राधे राधे। ये हम सब भारतवासियों का एक बहुत ही परम सौभाग्य है जो श्री अनुष्का पाठक जी हमारे भारत की धरती पर अवतरित हुए और ये साक्षात देवी का रूप है। और ये हमारे आनापुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रयागराज का, कि जिन्होंने
यहाँ पर आकर के इस विद्यार्थी पब्लिक स्कूल में अपना एडमिशन लिया है, पढ़ाई कर रहे हैं। और हम लोग इनको ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं क्योंकि ये कथा में व्यस्त रहती हैं, और बीच में आती हैं तो बच्चों को माइंडफुल मैटर्स ज्ञान चर्चा बताती हैं। भागवतम या श्री राम कथा चरित्र का मतलब ये है कि उस चरित्र को अपने भीतर उतारना। उसमें ये कहीं नहीं बताया गया है कि आप युद्ध करो किस लिए युद्ध करो, कि धर्म का लोगों ने क्या समझ लिया कि साहब ये धर्म हिंदू है, मुसलमान, वो धर्म नहीं। धर्म ये कि अगर हमारे अंदर कोई अधर्म पैदा हो गया, उसका संहार करने के लिए खुद से ही युद्ध करना, दूसरे से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तमाम विकार जो हमारे अंदर है उससे युद्ध करना, जो अधर्म हमारे अंदर है उससे युद्ध करना, युद्ध करके धर्म की पताका को लहराना खुद के अंदर, बाहर कुछ भी नहीं। तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अनुष्का जी हमारे साथ हैं, और भगवान से प्रार्थना है कि आगे ज्ञान चर्चा और भागवत कथा करती रहेंगे, इसी विद्यार्थी पब्लिक स्कूल के कारण आते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, हमारे से प्रार्थना है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में क्या आप कहना चाहें? आप तो मिले भी हैं उनसे। हम उनसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो ये लगा कि वो सरल है और सबको सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, क्योंकि जो सरल है, जो सहज है, वही भगवान को पा सकते हैं। और वो बड़े अच्छे हैं, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मोदी जी से आप जब मिली पर्सनल तो व्यक्तित्व के अच्छे व्यक्ति लगे आपको, बातचीत भी हुई आपसे उनसे कुछ? हाँ हुई, उन्होंने कहा कुछ सुनाने के लिए तो मुझे सुनाए। क्या मोदी जी को आपने क्या सुनाया, वो हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिडागति सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कितनी असहाय। हम कितने भी बड़े हैं, संत हैं, महंत हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, कथावाचक हैं, कुछ भी हैं, तो अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझना चाहिए। सब हमसे बड़े हैं और हम सबसे छोटे हैं। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना चाहिए। वृक्ष को डंडा मारते हैं, वो फल देता है, फिर भी कभी ये नहीं कहता क्यों डंडा मारते। हमेशा दूसरों को सम्मान दें, खुद मान पाने के अभिलाषा नहीं, क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें मान अवश्य और आत्मन प्रतिकूलाने परेशान न समझें। जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो किसी के साथ न करें, और अपना कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करें तो कल्याण हो जाए। तो देवी जी इसके बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी? उन्होंने बहुत अच्छा कहा। ये पाठक जी हमारे साथ, अनुष्का पाठक जी कथावाचक हैं और लगभग 8 साल की इनकी उम्र है और 4 सालों से कथावाचन कर रही हैं, लगातार लोगों को अनुग्रहित कर रही हैं अपनी कथा से। मेरा नाम है प्रकाश पांडे। आपको कुछ कमेंट में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में। नमस्कार।